Good morning students. Students, today we are going to discuss about modulus and conjugate of a complex number. So let's start. In this video, first we will discuss about modulus of complex number, then we will see the conjugate of a complex number, and then we will also see how we can use modulus and conjugate to find the multiplicative inverse of a complex number. So let first see what is modulus of z. Let z is equal to a plus ib be a complex number. Then the modulus of z is denoted by mod of z and is defined as mod of z is equal to square root of the real part of z whole square plus I times of imaginary part whole square is equal to square root of a square plus b square. इसका मतलब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा उसको डिनोट कैसे करते हैं, मॉड z से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है तो क्या होती है, इसका जो रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर. क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल ऑफ z इज 2 एंड इमेजिनरी ऑफ z इज 3. रियल ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3. तो इसका जो मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल ऑफ z का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 13. इसकी वैल्यू रूट 13 मिल जाएगी हमको. सिमिलरली सपोज दैट एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं. z इज इक्वल टू 2 माइनस आई रूट 5, ये हमको गिवन है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है. तो इस केस में रियल पार्ट क्या है, 2 है, मतलब यहाँ पर रियल ऑफ z 2 है, या फिर कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस रूट 5 है. ठीक, तो इस केस में इसका जो मॉड्यूलस आएगा, इट्स मॉड्यूलस विल बी a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस रूट 5 स्क्वायर एंड इट विल गिव 4 प्लस माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, इट विल गिव 5 प्लस 4 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. सो इट्स मॉड्यूलस विल बी 3. कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है, जैसे कि अगर हमारे पास क्या हो 5i. ठीक है, तो 5i का अगर आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है तो उसको क्या लिखोगे आप, 0 प्लस i 5 लिखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी. तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड इट विल गिव 5. तो यहाँ पे मॉड्यूलस क्या मिलेगा, z का 5 मिलेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हो. मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ z मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. So let z is equal to a plus ib be a complex number. Then the conjugate of z is denoted by z bar and is defined as z bar is equal to a minus ib. ठीक है, अगर z is equal to a plus ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z का, उसको हम z बार से डिनोट करते हैं. z के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं
इसको बोलते क्या है, बार बोलते हैं, जेड बार। और ये किसके इक्वल आता है, a माइनस आई बी के इक्वल आएगा। मतलब अगर हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। मतलब i जो है वो माइनस आई से रिप्लेस हो जाता है कॉन्जुगेट में। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 3 प्लस आई 7, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 3 माइनस आई 7 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास z इज इक्वल टू √3 माइनस आई √2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ यू वांट टू राइट इट्स कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई को क्या करेंगे, प्लस आई बना देंगे। मतलब आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो पहले से माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √3 प्लस आई √2, इट मीन्स अगर माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा, और अगर प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन अप्लाई मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट को यूज करके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चलिए इसको देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमको पता है। और अगर इसका स्क्वायर कर लें मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z का, हमने पढ़ा था क्या होता है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/z होता है। तो z इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is equal to 1/z, and 1/z is equal to 1/a plus ib। ठीक है, और इसमें अगर हम a माइनस आई बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, a माइनस आई बी अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। एंड इट विल गिव z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि a माइनस आई बी क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट है। तो a माइनस आई बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, z कॉन्जुगेट। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये हमको माइंड में रखना है। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/z। 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज z इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। क्लियर। तो ये भी एक रिलेशन है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर। अब इसको यूज करके हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे एक नंबर का। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करके। सपोज दैट वी हैव अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू
5 माइनस आई रूट 7, ठीक है। और इसका हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, यही होगा। नाउ क्योंकि z हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 5 माइनस आई रूट 7, देयरफॉर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 प्लस आई रूट 7, माइनस आई इज रिप्लेस्ड बाई प्लस आई, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा बीच में। नाउ इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर कितना आएगा। सो फर्स्ट फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल ऑफ z का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर मीन्स माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, एंड इट विल गिव स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा, एंड सो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 32. So modulus of z is equal to square root of 32. It means modulus of z square is equal to 32. So putting this value here, we will get z inverse is equal to z conjugate upon modulus of z square, which is equal to 5 plus I root 7 upon 32. This is our required result. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके इजीली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज दैट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आई रूट 3 and we want to find its multiplicative inverse. Then by this relation, first we will find its conjugate. Conjugate of this complex number will be z bar is equal to 0 minus I root 3. 0 यहाँ पे लिखना कंपलसरी नहीं है, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। We can write it simply as minus of I times root 3. Now if we find its modulus, तो modulus कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर, रियल पार्ट 0 है, प्लस रूट 3 स्क्वायर, एंड इट विल गिव रूट 3, फिर से रूट 3 मिल जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 और बाहर स्क्वायर रूट लगाया तो रूट 3 आएगा, एंड इफ वी टेक इट्स स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर विल गिव 3. इट मीन्स z इनवर्स is equal to z conjugate upon modulus of z का square, and it will give minus I root 3, ठीक है, z conjugate की वैल्यू यहाँ से लेंगे, upon modulus of z का square क्या है 3, so its value will be equal to minus I upon root 3. So this is very simple to find the multiplicative inverse by using modulus and conjugate of a complex number. Now these are some questions based on modulus and multiplicative inverse. So solve these questions. Thank you.